पूरे तेलंगाना में रमजान बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। मुसलमान भाइयों ने मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की, एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। रमजान के मौके पर हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में यातायात प्रतिबंधित रहा। ओल्ड सिटी, मीरालम ईदगाह, चारमीनार और आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ मसहब टैंक, हॉकी ग्राउंड, सिकंदराबाद, रानीगंज और अन्य स्थानों पर सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू था। रमजान के मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने रमजान त्योहार की शुभकामनाएं दी। सीएम केसीआर ने कहा, उपवास की दीक्षा के साथ रमजान को अनुशासन और दिव्य चिंतन के साथ मनाने की इच्छा रखता है। अल्लाह की कृपा से तेलंगाना समृद्ध हो। गृह मंत्री मोहम्मद अली ने कहा, बीआरएस सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जो जाति और धर्म की परवाह किए बिना सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों के साथ समान व्यवहार करती है। गृह मंत्री मोहम्मद अली ने कहा, केपीएचबी कॉलोनी में नवनिर्मित ईदगाह का उन्होंने उद्घाटन भी किया। गृह मंत्री मोहम्मद अली ने कहा, रमजान के मौके पर ईदगाह शुरू होने से उन्हें बहुत खुशी हो रही है। तेलंगाना राज्य सरकार के तहत मुख्यमंत्री केसीआर को सभी धर्मों और जातियों के लोगों को उनके संबंधित त्योहारों पर उपहार देने का सम्मान प्राप्त है। इसी तरह गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों की तरह सभी हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर की सरकार को एक बार फिर से जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जो राज्य को जाति और धर्म से परे विकसित करती है। इसी तरह गृह मंत्री मोहम्मद अली ने कहा, सभी को स्थानीय विधायक माधवरम कृष्ण राव का समर्थन करना चाहिए, जो कुकटपल्ली में मुसलमानों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुसलमानों में हमेशा एक एहसास पाया जाता था कि हमें कौन है पूछने वाला। अल्लाह का फजल करम हमारी स्टेट में हमारे आलू चीफ मिनिस्टर साहब सभी को एक साथ देखते, एक साथ तरक्की के मौके अदा करते हैं। और हमारे एमएलए में खासतौर से हमारे कृष्णा राव साहब बहुत अच्छे इंसान है, बड़ी मोहब्बत के सबके साथ एक साथ मोहब्बत करते हैं। आप लोग अपने खानदान के अफराद की तरह प्यार करते हैं। मुझे बहुत से लोग कहने के बारे में बताते हैं, और जब कृष्णा राव साहब के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि बहुत प्यार से सबसे मिलते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं आज गिरडा के आपसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए आने वाले मौके पर भी इन्हें बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ फिर से इख्तियार में रखें, ताकि हमारी स्टेट में अमन कायम रहे। जितना आप कृष्णा साहब के हाथ मजबूत करेंगे उतने हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत होंगे इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, यकीनन देखिए, आप हमारे सीएम साहब खासतौर से रेजिडेंशियल स्कूल की बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे पास 1,40,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। गरीब बच्चों को खाने पीने का तरीके से इस्तेमाल हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। हर बच्चे पर 1,40,000 रुपए, 1,40,000 बच्चों पर हर बच्चे पे 1,25,000 रुपए खर्चा करते हैं। और खासतौर से सीएम साहब उन मदरसों में आप हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए, वहाँ नमाजों का इंतजाम है, वहाँ दीनी तालीम दी जा रही। हमारे सीएम साहब ने दीन को भी कायम रखना चाहते हैं, दुनिया में भी मुसलमानों को तरक्की के मौके अदा करना चाहते हैं। मैं हम तमाम जो मुसल्ली आज यहाँ पर है, मैं दिल की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी ईदगाह बनी है, अल्लाह आप तमाम को मुबारक करे। हर साल इसमें लोगों में जब नमाज पढ़ते हैं तो जरूर ईद की नमाज हमारे लिए बहुत काबिल इकराम होती है। बहुत ईद की नमाज कोई मुसलमान नहीं छोड़ता है। वैसे तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए, पर ईद की नमाज तो बड़ी अहमियत से नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि रमजान और बकरीद। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी चारमीनार के पास भाग्यलक्ष्मी मंदिर के लिए रवाना हुए। रेवंत रेड्डी एक विशाल काफिले के साथ वहां से निकले। उन्होंने अपने सभी आरोप लगाने वालों को चुनौती दी। वे भाग्यलक्ष्मी मंदिर आए और गीले कपड़ों में शपथ लें। इटेला राजेंद्र की टिप्पणी पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। केसीआर ने मुरुगोडू उपचुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी को 25 करोड़ रुपए दिए थे। इटेला ने आरोप लगाया, उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के पास पैसा नहीं था और केसीआर ने खर्च का भुगतान किया। रेवंत रेड्डी कल इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को केसीआर से 1 रुपया नहीं मिला है और कांग्रेस पार्टी ने पैसा खर्च किया। साथ ही इटेला को अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी गई और कहा वो शनिवार शाम को भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीले कपड़ों में शपथ लेंगे। उन्होंने केसीआर से पैसे नहीं लिए या फिर इटेला अपने आरोपों को साबित करें। कांग्रेस नेता आतंकी दयाकर ने भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र पर निशाना साधा और उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए रेवंत रेड्डी से परामर्श करने के लिए इटेला की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि वह इटेला की संपत्तियों की रक्षा के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। बीआरएस और बीजेपी दोनों पर नाराज हैं। कांग्रेस नेता आतंकी दयाकर ने भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र पर निशाना साधा और उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए रेवंत रेड्डी से परामर्श करने के लिए इटेला की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि वह इटेला की संपत्तियों की रक्षा के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। बीआरएस और बीजेपी दोनों पर नाराज हैं।
पालबाई श्रावंती ने कहा वह कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ईटेला राजेंद्र की टिप्पणियों की निंदा करते हैं। उन्होंने सवाल किया, केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी के हाथ में है और अगर केसीआर कांग्रेस को 25 करोड़ देते हैं तो वे क्या कर रहे हैं। ईटेला राजेंद्र ने शिकायत की, इस तरह की आलोचना के लिए उनके राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल किया जा रहा है। पालबाई श्रावंती ने कहा वह कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ईटेला राजेंद्र की टिप्पणियों की निंदा करते हैं। उन्होंने सवाल किया, केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी के हाथ में है और अगर केसीआर कांग्रेस को 25 करोड़ देते हैं तो वे क्या कर रहे हैं। ईटेला राजेंद्र ने शिकायत की, इस तरह की आलोचना के लिए उनके राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीपीसीसी के प्रवक्ता कल्वा सुजाता रेवंत रेड्डी द्वारा दी गई चुनौती का जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया तक सीमित रहने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी, यह दक्षिण भारत है, न कि उत्तर भारत, जहां भाजपा अपना खेल खेलती है। भाजपा में शामिल होने के बाद ईटेला राजेंद्र की मानसिकता बदल गई है। तेलंगाना आंदोलन के रखवाले के रूप में ईटेला की नैतिकता कहां गई। टीपीसीसी के महासचिव चरण कौशिक यादव ने उस्मानिया विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में भाजपा विधायक ईटेला राजेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बिना किसी सबूत के मुरुगोडू उपचुनाव में केसीआर द्वारा कांग्रेस को 25 करोड़ रुपए दिए जाने के आरोप पर तंज कसा। उन्होंने पुलिस से इस पर आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कही। टीपीसीसी के महासचिव चरण कौशिक यादव ने उस्मानिया विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में भाजपा विधायक ईटेला राजेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बिना किसी सबूत के मुरुगोडू उपचुनाव में केसीआर द्वारा कांग्रेस को 25 करोड़ रुपए दिए जाने के आरोप पर तंज कसा। उन्होंने पुलिस से इस पर आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कही। राज्य सरकार निम्स के विकास के लिए कदम उठाएगी। सरकार ने निम्स पर विशेष ध्यान दिया है जो गरीबों के लिए सुलभ है। क्या सुधार कहते चाहते हैं, कहा तो होगा, लेकिन वह विकास कितना होने वाला है यह जानने के लिए आपको हमारी कहानी देखनी होगी। निम्स अस्पताल गरीबों का अस्पताल बनने जा रहा है। सरकार दवा पर फोकस करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि राज्य सरकार ने निम्स का व्यापक विस्तार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के हाथों निम्स के विस्तार का काम जल्द शुरू होगा। पता चला है कि कुल 33 एकड़ में निम्स का विस्तारीकरण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2000 बिस्तरों की क्षमता वाले 3 नए ब्लॉक बनाए जाएंगे। बताया जाता है कि ओपी, आईपी और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष ब्लॉक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि गच्चीबौली, सनत नगर, अलवाल और एलबी नगर में बनने वाले टीम्स के साथ वरंगल हेल्थ सिटी के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। सीएम केसीआर ने खुलासा किया है कि राज्य के लोगों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए 4 TIM अस्पतालों और NIMS का विस्तार किया जाएगा। इससे 6000 और बिस्तर उपलब्ध होंगे। ट्रामा केयर सेंटरों को कॉर्पोरेट स्तर पर मजबूत किया जाएगा। डॉक्टरों ने कहा है कि वर्तमान में निम्स को प्रतिदिन औसतन 2000 से 3000 ओपी मिलते हैं। यह वर्तमान निर्माण क्षमता के लिए बहुत अधिक है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही नए भवन में ओपी सेवाओं के लिए ब्लॉक बनाया जाएगा। भविष्य में बढ़ते यातायात एवं विशिष्ट सेवाओं के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 8 मंजिलों पर ओपी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। निम्स राज्य भर में आपातकालीन मामलों के लिए एक कैफे है। इसमें इमरजेंसी विभाग में बेड की समस्या हमेशा बनी रहती है। विस्तार के हिस्से के रूप में विशेष रूप में आपातकालीन सेवाओं के लिए 8 मंजिला ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। भर्ती मरीजों के लिए 13 मंजिलों वाला एक और ब्लॉक बनाया जाएगा। नए भवन में कुल 30 ऑपरेशन थिएटर होंगे। पता चला है कि जहां 2000 बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन सभी में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। उपलब्ध बिस्तरों में 1200 ऑक्सीजन बिस्तर और 500 ICU बिस्तर शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि पेइंग रूम होंगे। उन्होंने कहा है कि नए पेइंग रूम सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 300 कमरे आवंटित किए जाएंगे। वर्तमान में निम्स में 30 विभाग सेवाएं दे रहे हैं। 200 बिस्तरों वाला सुपर MCH निम्स के बिस्तर के लिए अतिरिक्त 200 बिस्तरों के साथ एक सुपर स्पेशलिटी MCH का निर्माण किया जाएगा। हरीश राव ने हाल ही में इन कार्यों का शिलान्यास किया था।
वर्तमान में निम्स में स्त्री रोग विभाग की सेवाएं नहीं मिल रही है, जन्म भी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि MCH के निर्माण से इन विभागों में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। MCH के निर्माण पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यहां 4 मंजिलों पर बनेगा। मंत्री ने खुलासा किया है कि भविष्य में इसे बढ़ाकर 8 मंजिला करने और एक ब्लॉक के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है। निम्स में वर्तमान में 1489 बिस्तर और 2000 अतिरिक्त बिस्तर है। कुल 3489 बिस्तर उपलब्ध होंगे, जबकि इसके लिए आवंटित क्षेत्र 33 एकड़ है। इसे 1571 करोड़ की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है, लेकिन 1200 ऑक्सीजन बेड, 300 पेइंग रूम, 500 ICU बेड और कुल 2000 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। हम चाहते हैं कि विस्तार का काम तुरंत शुरू हो। हम नए बने ब्लॉक को जल्द से जल्द लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। AIMIM के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM पार्टी की तरफ से सभी को ईद मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, रमजान के महीने में रोजे और इबादत करने से सद्गुणों और सरल स्वभाव का समावेश होगा। यह सुझाव दिया जाता है सभी को इस महीने में अपनाई गई नीतियों से बने अच्छे विचारों और आदतों को पूरे साल जारी रखना चाहिए और एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। AIMIM के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM पार्टी की तरफ से सभी को ईद मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, रमजान के महीने में रोजे और इबादत करने से सद्गुणों और सरल स्वभाव का समावेश होगा। यह सुझाव दिया जाता है सभी को इस महीने में अपनाई गई नीतियों से बने अच्छे विचारों और आदतों को पूरे साल जारी रखना चाहिए और एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भाजपा नेता व विधायक ईटेला राजेंद्र ने BRS कांग्रेस को खिलौना और झोला बताकर सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से पूछा, क्या ये सच नहीं पिछले उपचुनाव में KCR ने कांग्रेस पार्टी को 25 करोड़ रुपए दिए थे। भाजपा नेता व विधायक ईटेला राजेंद्र ने BRS कांग्रेस को खिलौना और झोला बताकर सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से पूछा, क्या ये सच नहीं पिछले उपचुनाव में KCR ने कांग्रेस पार्टी को 25 करोड़ रुपए दिए थे। TSRTC वर्तमान में एक नाम के लिए है। उनके आने से TSRTC में कई बदलाव हुए। चीजें इस तरह से की गई कि विकास का मतलब ही कुछ ऐसा है। आप और किसके बारे में इतना सोचते हैं और कौन है TSRTC के MD सज्जन जो समय समय पर TSRTC में नए नए बदलाव लाकर सबका दिल जीत चुके हैं। दूसरी ओर TSRTC ने कुछ और बदलावों का मार्ग प्रशस्त करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखें। MD सज्जनार ने कंडक्टरों को यात्रियों से विनम्र व्यवहार करने की हिदायत दी है। कंडक्टर और ड्राइवर संगठन के ब्रांड एम्बेसडर है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का सावधानी पूर्वक पालन करें। उन्होंने चिताया है कि छोटी छोटी गलतियों से RTC की साख को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा है कि RTC ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें संगठन के विकास में सहयोग देना चाहिए। तेलंगाना भर में डिपो में कंडक्टरों के लिए प्रशिक्षण रणनीति के लिए TSRTC अप्रैल चुनौती शुक्रवार से शुरू हुई है। इस हद तक सज्जना ने हैदराबाद बस भवन से वर्चुअली चलाए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कंडक्टरों से मुलाकात की। उनसे प्रशिक्षण के तरीके, प्रशिक्षण में पढ़ाए जा रहे विषयों के उपयोग और अन्य पहलुओं के बारे में पूछा गया है। हमें एक यात्री हब के रूप में काम करना चाहिए। कंडक्टरों और चालकों से कहा गया है कि वे किसी भी सूरत में यात्रियों से दुर्व्यवहार ना करें। जब वे बस में चढ़ते हैं तो वे मुस्कान के साथ उनका अभिवादन करना चाहते हैं। हम नए यात्रियों के साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहते हैं कि उनका सुझाव हमारे संगठन की ओर हो। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं कि यात्रियों के लिए कई विकल्प है। सज्जनार ने कंडक्टरों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में आत्म अनुशासन रखने की सलाह दी है। उन्होंने याद दिलाया है कि पिछले 1.5 साल में संगठन में कई बदलाव हुए हैं। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर लोगों का काफी सहयोग है। वर्तमान में अधिभोग अनुपात या 69 है। कंपनी का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 75 करने का है। उसी के तहत संगठन के प्रत्येक स्टाफ सदस्यों को टैक्स के नाम पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। सज्जना ने स्पष्ट किया है कि सभी को उस लक्ष्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। वे उस प्रशिक्षण की प्रेरणा से दोगुने उत्साह से कार्य करना चाहते हैं। कहा गया है कि हाल ही में रंगारेड्डी, हैदराबाद और सिकंदराबाद क्षेत्र में लगभग 6000 चालकों को चालबाजी का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगले 3 माह में संगठन के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बीच डॉक्टरों ने संस्था के एमडी सज्जनार को बताया कि उन्हें TACT के नाम पर दिया जाने वाला यह प्रशिक्षण काफी उपयोगी है। बताया गया है कि यह प्रशिक्षण उनके अंदर के हुनर को बाहर निकालने में उपयोगी है। उन्होंने कहा है कि वे यह नहीं भूलेंगे कि कंपनी यात्रियों पर निर्भर करती है। उन्होंने OR को बढ़ाकर 75 करने के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा किया है। चंपापेट डिवीजन के श्री त्रिवेणी चंपापेट शाखा में प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए ग्रेजुएशन डे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में LKG व KG प्री प्राइमरी के छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों से मनोरंजन किया। इस अवसर पर स्कूल निदेशक गोवर्धन रेड्डी ने बच्चों को प्रमाण पत्र सौंपकर बधाई दी। चंपापेट डिवीजन के श्री त्रिवेणी चंपापेट शाखा में प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए ग्रेजुएशन डे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में LKG व KG प्री प्राइमरी के छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों से मनोरंजन किया। इस अवसर पर स्कूल निदेशक गोवर्धन रेड्डी ने बच्चों को प्रमाण पत्र सौंपकर बधाई दी। रमजान पर्व के मौके पर सरूरनगर तालाब तटबंध पर आयोजित रमजान समारोह में राचाकोंडा CPDS चौहान व विधायक सुधीर रेड्डी शामिल हुए। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी गई और बच्चों को चॉकलेट बांटी गई। और हर कोई रमजान के मौके पर त्योहार मनाना चाहता है। रमजान पर्व के मौके पर सरूरनगर तालाब तटबंध पर आयोजित रमजान समारोह में राचाकोंडा CPDS चौहान व विधायक सुधीर रेड्डी शामिल हुए। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी गई और बच्चों को चॉकलेट बांटी गई। और हर कोई रमजान के मौके पर त्योहार मनाना चाहता है। नए सचिवालय की सुरक्षा राज्य विशेष पुलिस को सौंपी गई है। DGP अंजनी कुमार ने TSSC को सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था संभालने का आदेश दिया, क्योंकि इस महीने की 30 तारीख को नए सचिवालय भवन का उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। इस हद तक TSSC बटालियन के एडिशनल DGP को SPF से सुरक्षा लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब तक सचिवालय की सुरक्षा की निगरानी SPF द्वारा की जा रही है। नए सचिवालय में सुरक्षा मजबूत करने की मंशा से TSSC को सौंपा गया है। अब से 650 कर्मचारी नए सचिवालय का संचालन करेंगे। TSSC कर्मियों के 3 संवर्ग सचिवालय की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। चयनित कर्मियों को मोइनाबाद में एकीकृत खुफिया प्रशिक्षण अकादमी में पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सचिवालय के चारों तरफ संतरी चौकियों और प्रवेश द्वारों पर सशस्त्र कर्मियों द्वारा लगातार पहरा दिया जाएगा। लगातार निगरानी के लिए 300 CC कैमरे लगाए गए हैं। उन्नत बॉडी बैगेज वाहन स्कैनर का उपयोग चेक के लिए किया गया है। हैदराबाद सिटी नाम में स्मार्ट सिटी बाहर से तो बहुत खूबसूरत नजर आती है, अंदर कदम रखेंगे तो पता नहीं हम समस्याओं के घेरे में हैं। सिर्फ अंतहीन सड़कें और नालियों की समस्या है जो शहर में बड़ा हिस्सा है। इसी लिस्ट में मच्छरों की समस्या भी आती है। शहर के लोग मच्छरों की समस्या से गंभीर रूप से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि यह GHMC के अधिकारियों की लापरवाही का सबूत है। GHMC ने मच्छर नियंत्रण के लिए पिछले 2 साल में 42 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यानी शहर प्रति नागरिक प्रति वर्ष 2 रुपए खर्च कर रहा है। अधिकारियों का ये कहना है कि नियमित रूप से फॉगिंग की जा रही है और बीमारियों को फैलने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और ही है। करोड़ों खर्च करने के बावजूद मच्छरों की समस्या कम नहीं हो रही है। कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन सभी को रोजाना मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग और एंटी लार्वा ऑपरेशन में भाग लेना चाहिए और इसके लिए डिवीजन के पास 45 लीटर की क्षमता वाली 2 छोटी मशीनें और 2 बड़ी मशीनें हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार इनसे फॉगिंग करनी चाहिए और यह सप्ताह में 2 बार तालाबों और मुझ जल ग्रहण क्षेत्रों में किया जाना है।
एक कर्मचारी के अधीन 100 से 150 घर होते हैं। हालांकि फॉगिंग और एंटी लार्वा का काम ठीक से नहीं किया जा रहा है क्योंकि अधिकारी एंटोमोलॉजिस्ट स्टाफ को अन्य कार्य सौंप रहे हैं। साल में कम से कम 2 बार एंटी लार्वा ऑपरेशन करने के लिए कोई समय नहीं दिया जाता है। बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि कर संग्रह, चुनाव, BLO ड्यूटी, आधारभूत ID लिंक और शहर विकास, बथुकंपा, साड़ियों के वितरण आदि सभी कार्यक्रमों के लिए एंटोमोलॉजी स्टाफ का उपयोग किया जा रहा है, जो मच्छर नियंत्रण उपायों की प्रभावित कर रहा है। JJMC के अधिकारी को लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। समस्या का समाधान शीघ्र करते हुए मच्छरों के आतंक को खत्म किया जाना जरूरी है, अन्यथा लोग अस्वस्थ हो सकते हैं। जगतगिरी कुट्टा स्थित परशुराम मंदिर में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जयंती समारोह भव्यता के साथ मनाया गया। आयोजकों ने कहा कि हर साल भगवान परशुराम जयंती को पर्व के तौर पर मनाया जाता है। उत्सव के आयोजकों ने कहा, भगवान परशुराम ने अवतार लिया था और देश में सनातन धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों को मानवर्धन किया था। उन्होंने कहा कि तब से हम उनकी पूजा कर रहे हैं और जीवन भर खुशी खुशी धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जगतगिरी गुट्टा में परशुराम का एक मंदिर बना था और हर साल उनकी जयंती को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। आरकेपुरम मंडल के बासवी कॉलोनी स्थित अष्टलक्ष्मी मंदिर का 27वां ब्रह्मोत्सव शुक्रवार से शुरू हो गया। ब्रह्मोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर और बासवी कॉलोनी में की सड़कों को फूलों और बिजली की रोशनी से सजाया गया। कार्यक्रम के तहत पहले दिन नवोदित समारोह, ध्वजारोहण समारोह और तिरुचि पलकी सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आरकेपुरम मंडल के बासवी कॉलोनी स्थित अष्टलक्ष्मी मंदिर का 27वां ब्रह्मोत्सव शुक्रवार से शुरू हो गया। ब्रह्मोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर और बासवी कॉलोनी में की सड़कों को फूलों और बिजली की रोशनी से सजाया गया। कार्यक्रम के तहत पहले दिन नवोदित समारोह, ध्वजारोहण समारोह और तिरुचि पलकी सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमिलनाडु के 4 आरोपी बीते कुछ समय से विभिन्न पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस गिरोह को माधापुर CCS KPHB पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान वड़िवेलु, मरियप्पन, सत्यवेलु और सत्यराज के रूप में हुई है। पुलिस ने इन चारों की पहचान तमिलनाडु के वेल्लोर इलाके के रहने वालों के रूप में की है। पुलिस ने कहा उनके खिलाफ साइबराबाद में वर्ष 2019 से 2023 तक 105 मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है क्या उनके खिलाफ तमिलनाडु में भी मामले हैं। पुलिस ने कहा वे बहरे, गूंगे और अंधे होने का नाटक रेकी करते हैं। सामने आया अगर किसी को शक होता और पूछता है तो पहले से प्रिंटेड पैम्पलेट्स दिखाते हैं।